हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएसटी जानी शॉर्ट्स एंड व्लॉग्स में। तो कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ये होली आप लोग अच्छे से खेलें, कोई और बच के रही हैं इन चीज़ों से कि आजकल क्या है कि रंग वगैरह भी इतने मतलब केमिकल आते हैं उनमें, तो इन चीज़ों से बच के रहिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग की होली बहुत अच्छे से जाए और इसी तरीके से हर साल आप हंसते खेलते होली मनाएं। तो और मैं अपना स्टडी जर्नी है कि यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। तो वही है कि आज क्या है कि मैंने आलू के पराठे बनाए थे दिन में। तो दिन में इतना सारा काम हो जाता है कि मैं दिन में अपना स्टडी बिल्कुल नहीं कर पाती, क्योंकि नाइट को ही मैं अपना स्टडी करती हूँ। जितना भी होता है 4 या 5 या 6 घंटे जितना मुझे टाइम लगता है उतना मैं करती हूँ। तो बेबी क्या है कि मेरा सो गया था और पूरे दिन भर काम के बावजूद अब अभी बज रहे हैं नाइट के 10 और 10 बजे मैं अपना स्टडी के लिए बैठी हूँ। और फर्स्ट स्लॉट है कि मैं आज हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। हिस्ट्री पढ़ती हूँ मेरा, तो मैं हिस्ट्री ही पढ़ूंगी उसको, क्योंकि पहले तो मैं जो पिछले दिन पढ़ा था मैंने उसका एक बार रिवीजन कर लेती हूँ सरसरी तौर पर। फिर उसके बाद जो भी बचा हुए चैप्टर है उनका मैं रीडिंग करूँगी। तो 6 और 7th क्लास की क्या है कि मैंने नोट्स बनाकर तैयार कर रखे थे, जिसमें क्या है कि प्राचीन हिस्ट्री थी और मध्यकाल इतिहास था जो हमारा, जो 7th क्लास में, तो उसका मैं पढ़ रही हूँ। और 8th क्लास की क्या है कि मैंने नोट्स अभी तैयार नहीं किया, क्योंकि उसमें 1857 की क्रांति से रिलेटिव दिया हुआ है। तो उसको मैं अच्छे से पढ़ूंगी, क्योंकि उससे क्वेश्चन पिछले ईयर हर साल पूछे जा रहे थे। तो मैं सोच रही हूँ कि उनको अच्छे डिटेल से पढ़े, उनके नोट्स बनाकर ही पढ़ा जाए, या फिर कहीं से भी मुझे सोर्स मिलता है तो मैं उनको अच्छे से पढ़ूंगी। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से रिलेट करके मैं उसको अपना जो भी नोट्स होगा मैं वो तैयार करूँगी और वो भी मैं आप लोगों तक शेयर करूँगी। तो मैं अपना इसी तरीके से क्या है कि चीज़ों को रिलेट करके ही पढ़ती हूँ। इससे आसानी भी रहती है और चीज़ें हमें याद भी रहती है। तो बिल्कुल बेसिक से लेकर मैं चल रही थी। तो एक बार अगर मेरा बेसिक क्लियर हो जाएगा तो मुझे कोई डाउट नहीं होगा, आगे मुझे अच्छे से चीज़ें समझ भी आ जाएगी। वरना हम एक साथ ही क्या है कि 9th या 10th क्लास की बुक उठाते हैं तो पिछले जब ये सोचते रहते हैं कि ये चीज़ें कब क्या कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, तो वो चीज़ें समझ में ही नहीं आती है। तो इसलिए मैं बिल्कुल अपना बेसिक से लेकर चलती हूँ। तो मैं अपना स्टडी के लिए बैठ गई थी। और ये है मेरा फर्स्ट स्लॉट जिसमें मैं हिस्ट्री कर रही हूँ। और सेकंड स्लॉट क्या होता है वो भी आप लोग देखते रहिए। तो मिलते हैं थोड़ा रीडिंग के बाद। तो इस तरीके से क्या है कि आज मुझे 2 घंटे लग गए हिस्ट्री में, क्योंकि मैंने पहले जो पिछले दिन पढ़े थे 2 दिन, तो उनका एक बार रिवीजन किया। और 7th क्लास की पूरी हिस्ट्री का मैंने एक बार रिवीजन किया है, रीडिंग किया है, क्योंकि उसके नोट्स मैंने बना रखे थे। तो इस तरीके से क्या 10 बजे मैं बैठी थी और अभी हो रहे हैं 12:15। तो मैं थोड़ी देर 10-5 मिनट के लिए थोड़ा लेट गई थी, क्योंकि बैठे बैठे थक जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो मैं अब पढ़ूंगी अपना इंग्लिश, और इंग्लिश की ग्रामर की जो बुक है तो मेरा 2nd चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर मैंने कर लिया था और 2nd चैप्टर है नाउन। तो उसी नाउन का मैं ये क्लियर करूंगी, देखती हूँ कितनी देर में हो पाता है। इसी बीच मैं क्या कि अपनी जो 15 वोकैब है वो भी करूँगी इंग्लिश का, दोनों चीज़ साथ लेकर चलती हूँ। तो कितनी देर में हो पाता है। चैप्टर बहुत छोटा है तो मैं जल्द ही इसको कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि एक बार पढ़ने से तो कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन कोशिश करूँगी कि जितना मुझे समझ में आए ठीक है, वरना जब भी मैं नेक्स्ट रीडिंग करूँगी तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये इंग्लिश का इसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल भी लास्ट में दिए हुए हैं। तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये बुक बहुत ही अच्छी है, जिसमें हमें एग्जाम्पल दे के और उदाहरण दे के ही समझाया गया है, और आगे हमें प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो मैं इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, रिलेटिव मतलब इस तरीके से पहले इनको मतलब थ्योरी पढ़ने के बाद उसको क्वेश्चन करती हूँ। और क्वेश्चन ये भी नहीं है कि एक बार में ही आ जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है।
है। तो ये था मेरा इंग्लिश का। तो इंग्लिश पढ़ने के बाद मैं टाइम रहेगा, नींद नहीं आएगी तो मैं पढ़ूँगी अपना ज्योग्राफी का, और फिर उसके बाद सोएंगे क्योंकि सुबह जल्दी उठना। और कल है कि हम गांव भी जाएंगे, होली के टाइम है तो होली पे घर जाने के लिए सोच रहे हैं। तो घर जाने के बाद पढ़ाई होना, गांव में पढ़ाई होना बहुत मुश्किल है, विशेषकर ससुराल में रहकर पढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो यही चीज़ें होती है कि शादी के बाद किस तरीके से हमें अपनी पढ़ाई मैनेज करनी होती है, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो अब एहसास दिलाती है कि जब तक शादी नहीं हो तब तक पढ़ ले तो अच्छा है, वरना बाद में तो दिक्कतें बहुत सारी आती है। और बच्चा होने के बाद तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि टाइम बिल्कुल ही नहीं लग पाता है, थोड़ा बहुत लगता है तो ही सोचते हैं कि उसमें पढ़ने बैठ जाए। तो इसीलिए लोग सब कहते हैं कि चोट का एहसास तभी होता है जब चोट लगती है, तभी दर्द का एहसास होता है, वरना हम दर्द की महसूस नहीं कर पाते कि दर्द क्या चीज़ होती है। तो वही चीज़ें हैं कि अब एहसास हो रहा है कि पढ़ना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो आप लोग भी पढ़ लीजिए, टाइम है अभी आप लोगों के पास, वरना बाद में पछतावे के अलावा आप लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो अपनी स्टडी जारी कीजिए क्योंकि DSSB की वैकेंसी है, आप लोगों को जल्द ही देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप लोगों के पहले से सब्जेक्ट क्लियर या टॉपिक क्लियर होंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको रीडिंग ही करनी पड़ेगी। और रीडिंग के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि जितना आप रीडिंग करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो आप अपनी स्टडी में लग जाइए। और किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि आप क्या पढ़ती होगी, आप तो वीडियो बनाने में ही बिजी हो। तो मैं उन लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट तो बहुत जल्दी कर देते हैं, लेकिन हम वही चीज़ें, अब आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, वरना मत देखो आप लोग। तो यही है, लोग नेगेटिव ही सोचते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि मैंने 1 घंटा अपने इंग्लिश का किया है, और क्योंकि जिसमें मैंने अपना वो नाउंस किया है, और उसके बाद 15 वोकैब हर रोज़ की जो मैंने अपना कंप्लीट किया था, क्योंकि उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं यूट्यूब से हेल्प लेकर अपनी वोकैब तैयार करती हूँ। तो मैंने वहाँ से उसको नोट किया है और वहाँ से उसको तैयार किया है। कल अगर उसका एक बार रिवीजन कर लूँगी तो मुझे वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो मेरे से ज़्यादा नहीं हो पाता, 15 बहुत वोकैब हो जाती है, तो 15 याद करना ही बहुत डिफ़िकल्ट है, जिनमें से 15 में से हमें 6-7 ही याद रहती है, और बाकी की धीरे धीरे जब रिवीजन करेंगे तो हमें याद हो जाती है। तो अब मैं पढ़ रही हूँ अपना ज्योग्राफी, जिसमें भी ज्योग्राफी का भी मैंने 6 और 7 या 8 क्लास की जो कि नोट्स मैंने बना के तैयार कर दिया। 6 क्लास का मैंने कंप्लीट कर लिया था, आज मैं 7th क्लास की पढ़ूँगी, जिसमें हमें क्या है कि वो दिया हुआ है जो भी अलग अलग है, क्योंकि 6 क्लास में ये था कि पृथ्वी के बारे में, सूर्य के बारे में, इनके बारे में बताया, बेसिक ही है। तो हमारा पर्यावरण है 7th क्लास की बुक का नाम, तो वही मैं पढ़ रही हूँ। तो उसमें जो भी टॉपिक मुझे लगेंगे, क्योंकि वन के बारे में, इनके बारे में दिया हुआ है, तो एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मैं डिटेल से भी पढ़ूँगी। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ा रीडिंग के बाद। तो गाइज इस तरीके से क्या है कि अब 2 बज रहे हैं, 2 या 2:30 के आसपास टाइम हो रहा है, तो मुझे अब सोना चाहिए क्योंकि सुबह उठना भी है। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।